जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर हम अपनी महाशिव पुराण की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी के हुक्म से वो साक्षात हमारे समक्ष ही होते हैं, सारी संगत के समक्ष होते हैं। और बस थोड़ा हम मन लगा के सुने। ये जो कुछ पल गुरु जी ने दिए हैं, ये दात बख्शी है, ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो गुरु जी कहते थे कि जब तुम मेरे साथ बैठो तो डिवाइसेस का, फोन का बिल्कुल काम नहीं है। ये गुरु जी के स्वयं कहे हुए शब्द हैं और उनका हुक्म है। तो जब भी हम गुरु जी का कुछ सुने या संगत में जाएं तो हमें इसका बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि ये जो डिवाइसेस तुम हाथ में दिन रात लिए रहते हो, वो मेरी ब्लेसिंग्स तुम तक पहुंचने में वो विघ्न डालती है। These were Guruji's words. He says, गुरुजी के यहाँ तो आप सब जानते ही होंगे किस प्रकार से जब हम जाते थे तो गुरुजी तो दरवाजे पर ही वो कक्कड़ अंकल खड़े रहते थे और सब आंटियों के पर्स भी चेक करते थे, खोल खोल करके देखते थे, आपका पर्स ऑफ, फोन ऑफ है आंटी, फोन ऑफ है। और अंकल लोगों का कहते थे आप कार में छोड़ के आइए या अभी मेरे सामने ऑफ करिए। तो ये इसलिए नहीं कि ही गुरुजी वांटेड आवर लाइफ टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट or inconvenient. That was because he's God, he's Mahadev. And until we focus just on him for a few hours that he was generous enough to give it to us, और उस पर हम अगर फोन में ही लगे रहते या स्क्रॉल करते रहते या उसमें रील्स देखते रहते, आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीजें, सो मच, आई मीन देयर आर वेरी गुड थिंग्स ऑल्सो। आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे आपको सारी सुविधा है। बट द होल पॉइंट इज, आर वी यूजिंग दिस फॉर आवर ओन बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट, to elevate our whole being, our living, our mind, our body, or has it taken over us? So that is the question we have to ask ourselves. This is what Guruji meant, कि माइंड इतना डाइवर्टेड हो जाता है कि हम वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इस समय गुरुजी के जो हमें पल देते हैं गुरुजी, उस पर हम फुल फोकस माइंड से, हर हर एक अध्याय में आता है ना, सूर्य जी बताते हैं किस प्रकार से कि ध्यान लगा करके सुनो। तो आइए हम सब थोड़ा ध्यान लगा के सुने। और कुछ समय की बात है बस, और उसके बाद तो we all are free to do whatever we want, but at least जब गुरु जी का आदेश के हिसाब से जो हम ये पाठ होता है उस समय थोड़ा सा ध्यान दें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। गणेश जी, आप सारे विघ्न हमारे मन के, हमारे तन के, हमारे इस जो आध्यात्मिक जो जिस पथ पर हम सब चल रहे हैं उस पर कोई भी विघ्न आए तो आप उसको हटा दीजिएगा। हमारा मन ध्यान में लगे गुरु जी के, और जो जो गुरु जी हमें सिखाना चाहते हैं वो हमारे मन में एक छवि छोड़ जाए और हम उसको सीख सकें और अपना जीवन धन्य बना सकें। या हमारे जैसे शिव पुराण में लिखा है कि केवल श्रवण मात्र से ही हमारे जो कितने बुरे कर्म हैं वो भी भस्म हो जाते हैं। तो उसके बीच में कोई विघ्न आए तो गणेश जी आप उसको भस्म कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। हम सबको अपनी बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, जिससे हम सही रास्ते चल सकें।
जय गुरु जी, जय गणेश जी। तो कल के अध्याय में सॉरी, मैंने ऑडियो भेजा था क्योंकि मैं लाइव नहीं आ पाई थी, पर बहुत ही पावरफुल ये जो उनके बारे में जो कल जो अध्याय था, किस प्रकार से भूष्मासुर की शिव भक्ति के और उनके पुत्र को उनकी ही बड़ी बहन ने केवल एक ईर्ष्यावश, और वो भी उसी के कहने पर, वो ब्राह्मण उनके पति जो थे सुधर्मा, वो पहले से ही उन्होंने कह दिया था कि जब तुम अपनी बहन से कह रही हो मैं विवाह कर लूं क्योंकि तुम्हें पुत्र चाहिए, पर जब अगर उसके थ्रू पुत्र मिल भी गया तो तुम्हारे में ये ईर्ष्या की अग्नि ज्वाला की तरह उठेगी। क्योंकि ये जो ये इस रास्ते चलते हैं उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, दे कैन सी थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। पर वो मानी नहीं, सुदेहा जो उनकी पत्नी थी वो मानी नहीं। उन्होंने कहा नहीं नाथ, मुझे तो पुत्र चाहिए और आप मेरी छोटी बहन से विवाह करिए और उसके थ्रू जो पुत्र होगा उसको ही मैं पालूंगी। तो जब पुत्र होता है और कितना मान सम्मान उनको मिलता है, उसकी जो बहन घुष्मा नाम था उसको, और उससे वो सहा नहीं गया। कोई भी पत्नी बहुत मुश्किल है सहना। तो सुधर्मा का जो उनके पति थे वो समझ गए, और सुदेहा अंदर वो जलने लगी उसमें, ईर्ष्या की अग्नि में। जो ईर्ष्या, गुरुजी कहते थे ना, जितने विकार हैं वो सब बाहर रख के आओ, चाहे वो ईर्ष्या हो, क्रोध हो, ईगो हो। जेलसी इज नंबर वन। जेलसी आपको आप ही से बाहर कर देती है। जेलसी से आपको क्रोध आता है। क्रोध जब आता है तब आप अपना विवेक खो देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि गलत और सही क्या अंतर है। उसी प्रकार से वो ब्राह्मण पत्नी जो इतनी अच्छी थी, किस प्रकार से, इट्स अ बिग लेसन फॉर ईच वन ऑफ अस। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, पर एक डंक जब लगता है उस समय हम सब कुछ खो देते हैं। जितने भी समुचित मेरे हमारे जो अच्छे कर्म होते थे वो एक उसमें ही सब भस्म हो जाते हैं, अग्नि में, क्रोध की अग्नि। और वैसे ही उसके साथ हुआ, और उसका पुत्र बड़ा हुआ, फिर उसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी आई, पर वो खुशमा जो थी उसको सहन नहीं हो रहा था। तो उसने क्रोध और ईर्ष्या के करके उसने उसको मार डाला, उसके टुकड़े करके उसको उस पानी नदी में बहा दिया। सोचियो कितना, कोई सोच भी नहीं सकता कैसा हृदय होना चाहिए। और जब सुबह पता चला तो जो घुष्मा, जो उसकी माँ थी, उसकी छोटी बहन जो थी, उसे पता चला तो वो इतनी दृढ़ थी शिव भक्ति में कि उसने कहा, वो अपने नित्य नेम से हटी नहीं और सारा कुछ जैसे वो करती थी, पार्थिव लिंग बना करके वो जाके नदी में बहाती थी 100 एवरी सिंगल डे। वो जब समाप्त करके वापस आई, जब उसने देखा ये सब, तो भी वो क्रोधित नहीं हुई। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो ईश्वर देते हैं, जो महादेव देते हैं, वो उनकी कृपा है, और जो दे के ले भी लेते हैं वो भी उनका ही है। तुम हमारा क्या था और क्या है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बिरले ही कोई होंगे जो इस तरह से सह सकते हैं।
और वो अपने उसमें लग गई और शिव भक्ति में। और कहते हैं ना कि महादेव तो अपने भक्तों के अधीन हैं। और वो तालाब में डाल करके वो पार्थिव लिंग को जब वो लौटने लगी, अब वो कहती है कि शंभू ही हमारे रक्षक हैं, जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। वे एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। इससे कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। सो मच सरेंडर, जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं समर्पण, समर्पित हो जाना। दिस इज व्हाट इट इज। हम तो जब अच्छे दिन होते हैं तब सब समर्पित हो जाते हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। क्या हो गया, हाय हाय कैसे होगा, ये गुरु जी सुन नहीं रहे हैं, क्या क्या बोलने लगते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी, आई वुड से इट्स, जो रूह को हिला देने वाला ये अध्याय था कल का। उसको कभी कभी हम सबको पढ़ते रहना चाहिए, सेंटर में आने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए। ऐसे भी स्थितियां होती हैं और उस स्थिति में कैसे उन्होंने एकदम शांत होकर के सब सहा। और जब वो एकदम तालाब से वापस आने लगी तब देखा उन्होंने कि उनका पुत्र जीवित वहां तालाब के किनारे खड़ा है। और उसको जीवित देखकर घुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न विषाद। वो इक्वानिमिटी जो आ जाती है, जो बैलेंस आ जाता है, सुख में इतने खुश नहीं, दुख में इतना विषाद नहीं। सुख दुख दोनों एक समान जब लगने लगते हैं, उस समय वो स्वस्थ बनी रही। और उसी समय महादेव ज्योति स्वरूप आकर के उसके सामने प्रकट हो गए। और वो क्या बोलते हैं, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। तुम्हारी सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। पर यहां पर ये खत्म नहीं होता है। तब घूष्मा ने क्या कहा शिव जी से, प्रणाम करके क्या वर मांगती है। कहती है, नाथ ये सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। The ultimate concern for even her son's killer के लिए सोचिए। और फिर वो कहते हैं कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम ये क्या कह रहे हो। वो तो उसको सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है, वो दुष्ट है। पर भूष्मा ने फिर क्या कहा, देव आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता, आपको देख करके सब कुछ पवित्र हो जाता है। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए, उसके लिए मांग रही है जिसने उसके बच्चे को काट करके तालाब में भी। और फिर कहती है, जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। कितनी बड़ी सीख है। फिर कहती है कि जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं।
मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग लाइंस अगर हम उस पर ध्यान दें। फिर ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए। फिर कहते हैं तुम कोई और वर मांगो। तब वो कहते हैं तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये कितना सुंदर ये पूरा अध्याय था। इसको थोड़े से बहुत आवश्यक है, इसको कभी कभी हमें सुनना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। जब भी हम कभी बदले की भावना हो, या कहीं ना कहीं हम तो कलयुगी जीव हैं, कहीं ना कहीं ये पांच चोर जो हैं अपना सर उठा ही देते हैं, कोई इससे बच नहीं पाया है। पर हाउ वी गेट बैक टू द सेंटर, हाउ वी कैन deviate from that and come back to our bhakti. I cannot say कि all the time we can be good, good, good. कभी कभी गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, जेलसी भी होती है, ईगो भी आता है। ये सारे चोर हैं हमारे अंदर ही, सारे हैं सारे। पर उन पर विजय पाने के लिए क्या कर सकते हैं जो इसमें है? शिव जी पर अटूट विश्वास, बुरे का भी भला, किसी के लिए मन में द्वेष ना हो, किसी के लिए भी बदला लेने की ये चाह नहीं होनी चाहिए। जब हम ये सारी चीजें इस जो अध्याय में जो पढ़ी हैं, सुनी हैं, एक एक करके धीरे 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 धीरे, एक दिन में ये सब चीजें नहीं होती हैं। एंड उसके लिए भक्ति बहुत आवश्यक है। सरेंडर टू योर ईश महादेव, वही आकर के हमें संभाल सकते हैं, नहीं तो हमारे बस में नहीं है। जब तक उनकी ग्रेस नहीं होती है कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे आप जितनी जो भी कर लीजिए। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है, ना भक्ति आती है, ना शक्ति आती है, ना कुछ भी। तो गुरु जी हम सबको अपनी दया दे, आपकी अपनी कृपा करें, और हम सबका अंतर्मन रोज हम उसको साफ करते रहें। जैसे हम अपने शरीर को साबुन से धोते हैं, उसी प्रकार आपके जाप से, आपके स्मरण से, आपके ध्यान से जो मैल कितनी हमने इकट्ठा करी है अपने मन पर, और हम कहते हैं मेरे अंतर मन में हमने गुरु जी को रखा है। रोज रोज जब हम उसको पॉलिश करेंगे, सफाई करेंगे, रगड़ेंगे, तब फिर वो स्थान चमकेगा, और तभी गुरु जी आएंगे और वहां रहेंगे। नहीं तो रोज रोज ये चिक चिक मैं, ये लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, निंदा, चुगली, इसी में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। इसीलिए तो गुरु जी ने कहा कि ये सुना करो, पढ़ा करो। शिव पुराण में ही सब कुछ है। कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं इसमें। अगर हम उसको देखें, उस पर नजर डालें, नहीं तो हम केवल ऐसे कहानी की तरह पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। हाँ, वो ज्योतिर्लिंग में ये भी था, तो ये हुआ था, तो ये हुआ था। ऐसे क्या हो सकता है? आई डोंट थिंक सो इट्स प्रैक्टिकल। फिर उस पर चर्चा करने लगते हैं। जो उसके अंदर हमारे जो सीख है, जो महादेव, जो गुरु जी बताना चाहते हैं, दैट गेट्स लॉस्ट बिकॉज वी आर नॉट ready to address that issue also. We just want to just shove it under the carpet. अरे ऐसा तो होता है, अरे ऐसा कैसे होगा, ऐसे थोड़ी ना लोग होते होंगे। So it is very important to take the first step and realize it and think about it. And जब तक चर्न नहीं करेंगे, जब तक उस पर हम मनन नहीं करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे इस जीवन में? ये जीवन में अब गुरु जी मिल गए हैं, तो कुछ कुछ चेंजेस तो हमारे जीवन में, हमारे रोजमर्रा की लाइफ में, हमारे आपसी रिलेशन में कुछ ना कुछ तो चेंज आना ही चाहिए ना। नहीं तो गुरु जी कहेंगे कितने सालों से ये लोग जुड़े हुए हैं,
पर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या मेरी संगत है क्या? तो कोई नहीं देखता है, पर गुरुजी हमेशा देखते रहते हैं ना। we cannot uh, we cannot deny that. So गुरुजी हम सबको शक्ति दें, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दें, each one of us need your blessing गुरुजी। उसी के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और उन विकारों से विजयी हो सकते हैं। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब आज का एक ही पाठ है, अध्याय 34वां अध्याय है, बहुत ही संक्षिप्त है, एक ही पेज का है। तो आइए आज गुरुजी की कृपा से आगे बढ़ते हैं और ये अध्याय का पाठन करती हूँ मैं। जय गुरुजी। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार। तो देखिए कल का जो अध्याय था, जो वो उसमें द्वादश द्वादश मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों की महात्म्य की समाप्ति। तो वो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी समाप्ति अब हो गई है, और अब कोटि रूप संहिता में आज हम शंकर जी की आराधना से किस प्रकार से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति और किस प्रकार उसके द्वारा उन्होंने दैत्यों का संहार किया, आइए जानते हैं कैसे। क्योंकि क्या आप जानते हैं कैसे मिला उनको, विष्णु जी को? उन विष्णु जी के हर एक पिक्चर में आप देखेंगे कि सुदर्शन चक्र उनके हाथ में रहता है, उनका वही शस्त्र है। क्योंकि वो तो उस समय जो विष्णु जी को तो बैलेंस करके रखना है ना इस पृथ्वी को, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सो ही हैज टू मेक श्योर दैट ही हैज समथिंग आल्सो, दैट सामने आएंगे अगर वो करेंगे, देन ही हैज टू यूज हिज अस्त्र शस्त्र। तो किस प्रकार महादेव ने उनको दिया और कैसे दिया, वो हम आज जानेंगे। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोक हित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभो हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात, हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। अब वो ये कथा सुना रहे हैं सूत जी। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोभ करने लगे। उन महाबली और महापराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। क्योंकि उनको तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था ना महादेव ने, विष्णु जी को अपने बाएं अंग से उन्होंने उत्पन्न किया और दाहिने अंग से उन्होंने ब्रह्मा जी को। और फिर वो कहते हैं, मैं तो ध्यान में ही रहता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ कैलाश पर, वहाँ रहूंगा, वहाँ ध्यान करूंगा। और विष्णु जी से कहा, तुम्हें ये मैं ये कार्य सौंपता हूँ कि इस पृथ्वी का जो कार्य है वो तुम्हें ही संभालना होगा। और ब्रह्मा जी को रचिता बना दिया कि आप इस यहाँ पर उत्पन्न करिए लोगों को और यहाँ पर इसको बढ़ाइए। तो वो कहते हैं कि वो अब वहां पर जिस प्रकार से जो दैत्य देवता सभी थे, और ब्रह्मा जी तो दैत्यों के भी गुरु हैं, तो वो he could not do much because he was in charge of both देवता एंड दैत्य। तो विष्णु जी के पास सारे आते हैं
देवता की ये दैत्यों ने इतना बुरा कर रहे हैं हम सबका, और इतना मतलब इम्पॉसिबल कर दिया है। दे आर रियली रियली बॉदरिंग कि वो पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं देवता, ना जप हो रहा है ना तप हो रहा है। तब फिर वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि आ, दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। तो देखिए, अगर कुछ चाहिए होता है ना तो क्या करना होता है। दिस इज अ लेसन, वी शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, कि इवन विष्णु जी, जबकि वो उनसे ही उत्पन्न हुए थे, ही इज पार्ट ऑफ हिम, we are also part of Guruji, we are also part of this divine, of divinity। कुछ कुछ अंश तो है ना हम सब में, वहीं से हम आए हैं सारे। वो तो दूसरी बात है कि हम अपने फ्री विल से सब गड़बड़ कर लिया हम लोगों ने। But that spark is still there. It's only takes his kripa to ignite that and change us into a better being। फिर वो रास्ता हमारा बदल जाता है। ऐसे जब महादेव गुरु के रूप में आते हैं, जैसे गुरु जी आए, तो हमारा कल्याण कर दिया सबका उन्होंने। आई होप सो, एटलीस्ट वी कैन मेक एन एफर्ट। और फिर किस प्रकार से वो कहते हैं कि उनसे जब विष्णु जी वो जाते हैं कैलाश पर, जाकर के भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। हमें कुछ चाहिए होता है तो क्या होता है, हम कहते हैं गुरु जी ये चाहिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। पर उसके लिए हमने क्या किया? हमने कुछ आराधना करी, कुछ ध्यान किया, उनसे कनेक्शन बनाया। गुरु जी ने तो कहा है तुम मुझसे बात कर सकते हो, अभी भी मैं सुन रहा हूँ। और उसका वे बताया कि ध्यान में जब तुम बैठोगे, टेलीपैथी से मेरे से बात करो। हमें लोगों को नहीं फोन पे बात करके बताना है, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। कुछ भी नहीं कहना है किसी से। Only the who can help us is Guruji. That's it. When we totally need dependent on Guruji, he comes. But are we making time for him? Are we focusing our mind to Guruji? क्या हम उनके बारे में सोचते भी हैं कि यूं ही एक कान से सुना सत्संग, उससे निकाल दिया, इस कान से सुना वो बहुत अच्छा था, हाँ ये हुआ वो हुआ। पर हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर विष्णु जी जाते हैं कैलाश में और वहाँ आराधना करते हैं। और कलयुग में तो कहते हैं कि केवल शिव पुराण सुनने मात्र से ही हमें कितने कितने पाप भस्म हो जाते हैं। कितनी हमें हर एक पाठ में आता है ना कि केवल सुनने मात्र से हमें ये मनोवांछित फल मिल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सो वी आर वेरी लकी एक्चुअली, बट उतना भी हम नहीं कर पाते हैं, वो भी नहीं सुन पाते हैं पूरे मन से। तो यहाँ पर विष्णु भगवान वो जाते हैं कैलाश पर और भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तो जो 1000 नाम है उसको विष्णु द्वारा जो है वो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के नाम से वो उनके नाम आगे बढ़े जो आज तक होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हर एक नाम पर उन्होंने, मतलब 1000 नाम पर उन्होंने एक कमल चढ़ाते थे। हम तो अगर पंडित जी कहते हैं कि आप 11 बार ये चढ़ाइए तो हमारा हाथ ही दर्द करने लगता है। वो इतनी बार कैसे बार बार उठ के ऐसे करो ऐसे करो। सोचिए जरा, मतलब द डेडिकेशन। कभी कभी मुझे लगता है कि इट्स अमेजिंग लर्निंग, अनलेस यू हैव दैट विल पावर, वो शक्ति, डिवाइन शक्ति बहुत जरूरी है इस सब कार्य करने के लिए।
तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों से एक को छिपा दिया। भगवान भी टेस्ट करते हैं ना, उस समय भी विष्णु जी की भी टेस्टिंग हो रही थी, तो क्यों ना हमारी टेस्टिंग हो। वाई? क्या हम इस योग्य हैं? तभी तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, फिर हम कहते हैं अरे नहीं गुरुजी मेरे से नहीं होगा, अब आप बताइए, मेरा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हर एक हर एक इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव, ये टेस्टिंग ही तो हो रही है। उस पे हम अगर अडिग रहे, उस समय भी भीष्मा का क्या था, टेस्टिंग ही तो थी ना। अडिग रही वो, अपने को उसने इतना संबल बना लिया था, उसे दुख और सुख में कोई अंतर ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका चित्त महादेव पर टिका हुआ था दिन रात। तो अब उन्होंने छिपा लिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। मतलब सोचिए, एक कमल नहीं मिल रहा था, उन्हें चैन नहीं आया, वो ढूंढने लगे, मतलब ढूंढते ढूंढते वो उस उद्देश्य से सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। तभी से वो कमल नयन कहलाने लगे। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं। तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं, गुरु जी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वो अभी भी हम सब के बारे में एक एक भाव जानते हैं, क्या हमें चाहिए, क्या हमारे मन में चल रहा है। ही नोज एवरीथिंग। कभी कभी जब वहां बैठते थे गुरु जी के पास, इतनी चीजें दिमाग में आती थी, गुरु जी हाय आपसे ये मांग लें, आपसे वो, शुरू से की बात है। we all we all had to go through all those steps, learning steps. None of us were capable of sitting with Guruji. गुरुजी ने वहां बैठ करके सिखाया है, कितनी गलतियां गुरुजी ने हम सब की माफ करी है। बैठ के यही सोचते थे कि वी हैव हिट अ जैकपॉट, अब गुरुजी से ये मांग लेंगे, अब ये मांग लेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब समझ आई, तब आंखों में आंसू आते थे कि हम गुरुजी को कितना छोटा बना रहे हैं मांगने से। वो तो ईश्वर है, उनको तो सब कुछ मालूम है, हम कैसे उनको बताएं। दैट मीन्स दैट यू डोंट ट्रस्ट योर गुरु। उस दिन, जिस दिन आंसू आए, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि गुरु को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ही नोज एवरीथिंग। वो इस जगत के सृष्टा हैं, वो हमारे अंतर मन की एक एक चीज जानते हैं, तभी वो पहले से ही बता देते थे। जब उनके पास जाते थे वो कह देते थे, तुम कहाँ से आ रही हो, किससे क्या बात किया, तुमने आज दिन में क्या किया, कहाँ गई थी। He used to repeat everything. That's how he made me understand
that he knows everything about me. उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। और आज भी यही हो रहा है। There's no difference. तब वो कहते हैं आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए मैं कहता हूँ, आपने कहा इसलिए कह रहा हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है, सदाशिव हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अशस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। I have come for help. सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया। देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के वे सहस्त्र नाम कौन कौन हैं, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी, उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरणाविंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। और आगे ये भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, ये 1000 नाम शिव जी के जो कल पढ़े जाएंगे, आप सब सुनेंगे। और अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपने आप से करिए। अगर आप ये संस्कृत में जो है ना पढ़ पाए तो हिंदी में ये उसके साथ नीचे नीचे है जो सूत जी बोलते हैं। कहते हैं, सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्रोत आज तुम सबको सुना रहा हूँ। और फिर ये नीचे हिंदी में ही सारे नाम हैं। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं अपने आप, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। शिव सहस्त्र नाम अगर आप ना भी पढ़ पाए समय के अनुसार, आप सुन भी सकते हैं। आजकल तो सब कुछ ही अवेलेबल है। हमने बताया ना कि अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मैक्सिमम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एवरीथिंग इज अवेलेबल, पर उसका सद उपयोग करना चाहिए। फोन का हो या आपका कंप्यूटर का हो, टू मेक अस ए बेटर पर्सन, not to waste our time and become addicted to it, which often happens to each one of us. तो उसमें आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ लगा सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। इट इज वेरी पावरफुल। जिस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम कई लोग सुनते हैं, तो ये तो विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम, जिसको सुन करके महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र ही विष्णु जी को दे डाला। तो वो कल पढ़ा जाएगा। और इसके साथ ही हमारा आज का 34वां अध्याय 34 चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। मन तो हो रहा है कि मैं ये शिव सहस्त्र नाम भी पढ़ना शुरू कर दूं, पर कल आप सब सुनेंगे उसको। जय गुरु जी। और गुरु जी की बहुत बहुत कृपा, गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप सब पर जो भी सुन रहे हैं। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। जो जो
सुनते हैं मन लगा करके। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, 1-to-1 कनेक्शन बनाओ। जब तक हम वो अंदर से जब तक नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। कभी कभी आप देखेंगे, कभी आप कुछ, अगर गुरुजी का कोई शब्द आपके दिल कुछ, वही शब्द आप कई बार सुन चुके हैं, पर कभी आप जब उस भक्ति में डूबे रहते हैं, दैट्स अ स्पेशल मोमेंट। right away it happens that you get connected even for few minutes with Guruji. आपको लगता है कि कोई नहीं है, केवल आप वहां बैठे हैं और you are totally immersed in that. आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। That connection is so deep. So ऐसा कनेक्शन कभी कभी होता है, वो गुरुजी की कृपा से होता है। I hope, I wish we all keep having that experience. थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। और संगत जी आप सब भी, अब हम सब मिल करके मंत्र जाप करेंगे और गुरु जी की आरती करेंगे। जय गुरु जी।